ले आ गया तेरा कलश। अब तुझे इस कलश को हम बताते हैं दादी, एक मिनट। हमें इस कलश को लात मार मतलब कि पैर से गिराकर फिर घर में प्रवेश करना है ना, है ना? हाँ, हमें पता है दादी। दादी आपको एक बात बताएं, वो शादी में जितनी भी रस्में थी ना दादी, जितनी भी थी, उसमें ये वाली हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट थी। इन सब के लिए मेरा रुकना जरूरी है क्या माँ? मुझे जाने दीजिए ना, ये करती रहेगी। गृह प्रवेश हो जाने के बाद चले जाना। हाँ। चलो करते हैं दादी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। अरे बाप रे, हमारी किक तो फूस निकली। लो हो गया गृह प्रवेश। माँ ये लोटा देख रही है, कुछ ऐसी ही हालत होने वाली है इस घर की, इस नई सास के हाथों में। मतलब सब चीजें अपनी जगह पे तो रहेंगी, मगर घूमती रहेंगी। मुझे गुड्डन पर भरोसा है। हाँ। जिस तरह से उसने अपने तरीके से इस घर को खुशियों से भर दिया है ना, ठीक वैसे ही इस घर को भी संभाल लेगी। और लला, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूं। ये मैंने तुम दोनों के लिए बनवाया है। गुड्डन ने अभी सास बनने की जिम्मेदारी समझी है, पर वो दिन दूर नहीं जब वो पत्नी का भी उत्तरदायित्व समझने लगेगी। Excuse me. आ बेटा, अब इस बारात में पैर रख और अपने शुभ चरणों के निशान छोड़ते हुए अंदर आ जा। जी दादी। किसी की नजर न लग जाए। देख, निशान कितने अच्छे आए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी घर में आ गई है। बेटा, अब तक तूने सब कुछ बड़ी समझदारी से निभाया है, पर आगे और समझदार होना पड़ेगा। आगे का रास्ता और भी कठिन होगा बेटा, पर तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। घबराना नहीं, तेरी सास तेरे साथ है। चला बेटा, अब मंदिर में दिया जलाकर भगवान का आशीर्वाद ले। और बेटा, आखिरी रस्म के तौर पर
तुझे अपने हाथों की छाप भी छोड़नी है। हम गुड्डन, अक्षत, जिंदन हैं अब तीनों की सास। गुड्डन ने अभी सास बनने की जिम्मेदारी समझी है, पर वो दिन दूर नहीं जब वो पत्नी का भी उत्तरदायित्व समझने लगेगी। कहाँ खो गई दुर्गा दी? अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए और देखिए कि मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नकली चाबियां। वो क्या है ना कि मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि इस घर की असली चाबियां मेरे हाथों नहीं आने वाली, तो अपना मन बहलाने के लिए मैंने ये नकली चाबियां बनवा ली थी। पर अब जब सासू माँ ने आपसे असली चाबियां छीन ली हैं, तो मुझे लगता है कि नकली चाबियां मुझसे ज्यादा आपके काम आएंगी, इसीलिए मैं आपके लिए ले आई। लीजिए। क्या कर रही हो दुर्गा दी? मैं बहुत मस्करी सूझ रही है ना तुम्हें? उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। पर जब गुड्डन से ये घर नहीं संभलेगा ना, तब मैं भी देखूंगी किसकी हंसी निकलती है और किसके आंसू। बड़ी बड़ी बातें करना तो सीख गई है गुड्डन, पर अभी भी इस घर को संभालने से कोसों दूर है वो। भाग गई। अरे बंद। ओहो लक्ष्मी दी, क्या गेम खेला आपने। वैसे लक्ष्मी दी, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, सासू माँ को मनाने के चक्कर में ना हम दुर्गा दी से बैर नहीं कर सकते। हाँ स्वरूप, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। सासू माँ का क्या भरोसा, कब कौन सी गलती करते हैं और गेम पलट जाए। एक चीज ना हमें ध्यान रखना होगा, इन दोनों की लड़ाई में बहुत सावधानी से हमको हमारा फायदा देखना होगा। वही तो। अच्छे लग रहे हैं ना गुड्डन के हाथ के छाप? मैं गुड्डन के नहीं अंतरा के हाथों को देख रहा था माँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि इन छापों के पास किसी और के हाथों के निशान भी होंगे। देख रही है माँ, कैसे समय के साथ साथ अंतरा के हाथों के निशान हल्के पड़ते जा रहे हैं। यही जिंदगी है लल्ला, पीछे रह गई बातों को याद समझकर साथ रखा जा सकता है। पर बेटा, समय के वार से कोई नहीं बच सका। बदलाव प्रकृति का नियम है। समझदारी इसी में है कि इस नियम को अपना लिया जाए। कुछ चीजें कभी नहीं बदल पाती माँ। मेरे लिए समय मानो ठहर सा गया, आज भी वही है अंतरा के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पर अगर रुका हुआ समय आगे बढ़ने लगे तो? अगर रुकी हुई यादों का रंग फीका पड़ने लगे तो?
इतनी सुबह सुबह पूजा कौन कर रहा है? जरूर कि सासू माँ तो मान ही नहीं रही। वही तो, इनको नौटंकी करने का शौक था, ये तो पता है, पर ये तो सास बन के साथ का सुर लगा रही है। लगता है सास वाली बात को इन्होंने बहुत गंभीरता से ले लिया है। और कितना अच्छा कर रही, पेट ही नहीं उड़ा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो कोई बात नहीं ना, वो वैसे भी 2 लाइन ही बची थी, कोई बात नहीं। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश। अच्छा आप लोग है ना प्रसाद लीजिए लीजिए लीजिए। आपको पता है हमें ना बचपन में ही पता चल गया था, बचपन में ही पता चल गया था कि हम कितना बेसुरा गाते हैं। तो हमने ना सोच लिया था कि हम है ना सिंगर नहीं बनेंगे, हम बनेंगे एक्टर। सही किया ना? लीजिए दादी। दादी एक बात कहें, हम है ना चाहे कितना ही बेसुरा क्यों ना गाते हो, पर हम आरती पूरे दिल से कर रहे थे। मुझे कोई शिकायत नहीं बेटा। सुबह सुबह तूने प्रभु का नाम लिया और बतौर सास तूने नई जिंदगी की जो शुरुआत की है, इससे बेहतर क्या होगी। बिल्कुल सही कहा आपने दादी। गुड्डन ने दिन की शुरुआत आरती से करके बहुत अच्छा किया। अब अगर आरती खत्म हो गई हो तो सबके लिए नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर लें, क्योंकि घर में खाना बनाने से तो इन्हें परहेज है ना। आपने खाना हमारे रुकने के पहले बनवा दिया है या बनवाएंगे? मंगवाने वाली ही, बनाने थोड़ी वाले हैं। लाइए दादी। दुर्गा जी, हम ये समझ गए हैं कि आपका इशारा किस तरफ। पर आपको एक बात बताएं, हमें ना अपनी गलतियों से बहुत अच्छे से सीखना सीख गए हैं। और आज हम यानी कि गुड्डन, अक्षत, जिंदल ये ऐलान करते हैं कि पिछले शासन काल में हमसे जो भी गलतियां हुई वो अब की बार दोहराई नहीं जाएंगी। तो खाना घर के अंदर ही बनेगा। अब चूंकि हमारे हाथ का तो खाना देखिए कोई खा नहीं सकता है ना, तो हम तीनों बहुओं को ये आदेश देते हैं कि आज के बाद खाना तीनों बहुएं बनाएंगी। हाँ? अरे आप लोग इतना घबरा क्यों गए? पर ऐसे टेंशन मत लीजिए, हम है ना तीनों में काम ऐसे बराबर बराबर बांटेंगे, एकदम बराबर बराबर। अब क्योंकि दुर्गा जी घर में सबसे बड़ी हैं, तो सब कुछ आप ही की निगरानी में। जो भी फैसले लेंगी दुर्गा जी लेंगी, और बाकी का काम दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी कर लेंगी। बिल्कुल सही है। बड़ी जल्दी मान गया ना आपने कि ये सब हमने किया है। अब अपने कमरे में गंदगी तुम नहीं तो क्या विक्रम फैलाएगा? गुड्डन देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानने लगा हूँ।
नाराज नहीं हो रहा हूं तुमसे, पर रिक्वेस्ट करता हूं कि धीरे धीरे ये सब कम करने की कोशिश करो। थोड़ी सफाई मेंटेन करो प्लीज। बहुत भरोसा है ना इन्हें रावत जी पर। भरोसा उन पर नहीं, तुम पर है कि ये कारनामा और कोई नहीं, बस तुम ही कर सकती हो। हमें ना आपको पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं कि ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है कि हर गड़बड़ के पीछे गुड्डन का हाथ हो। फालतू में आपने हम पे गुस्सा कर दिया, हमेशा की यही बात। गुस्सा मैंने? उल्टा तुम्हारी सफाई में मदद कर। अच्छा, मदद कर रहे हैं तो ठीक है, हमें ना किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खुद भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये लैपटॉप है, लैपटॉप पे पानी की बोतल कौन रखता है? पानी की बोतल की जगह वहां बेड के साइड में होती है, नहीं तो फ्रिज में। अच्छा, हम सब गलत कर रहे हैं ना? ठीक है, पकड़े पकड़े, हम करें क्यों? हमें क्या जरूरत पड़ी? हाँ? सब पकड़िए, एक काम कीजिए, खुद ही कर दीजिएगा, और नहीं तो उनसे करवा लीजिए जिन पे आपको भरोसा। अजीब लड़की है, बिना बात के इतना गुस्सा। साहब आपको कैसे पता है कि जिस विक्रम रावत पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं ना, वो आपको मारने का प्लान बनाए एक ऑफिस घर में घूम रहा है? नहीं गुड्डन, जिंदल साहब को बताने का सही समय नहीं है। पहले हमें किसी भी तरीके से रावत जी के वार से जिंदल साहब को बचाना होगा। उनके किसी भी प्लान को हम कामयाब नहीं होने दे सकते, भले खुद चल जाए, पर जिंदल साहब पर हम आंच भी नहीं आने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। भले हमारी रातों की नींद क्यों ना उड़ जाए। इतनी ठंड में एसी कौन चालू करता है? Are you mad? इतनी ठंड में एसी कौन ऑन करता है? वो भी 16 डिग्री पे, ऊपर से ब्लैंकेट भी लेकर बैठी हो। प्रॉब्लम क्या है गुड्डन? बीमार करना चाहती हो? लाओ रिमोट तो मुझे। अरे 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 अरे, क्या? और बड़ी इंग्लिश छूट रही है आपकी, माइंड शाइन क्रेजी क्रेजी। अच्छा एक बात बताइए आप हमें, ये गुस्से का असर है या इस ठंड का असर है? अब आपको पता चला कि ठंड में सोकर कैसा लगता है, समझ में आया? हम यहाँ रोज बाहर सोते थे, पता चला आपको? इतनी ठंड लगती है, हम यहाँ पे रहते इंदौर में पर सोते आउटडोर में, यहाँ पे इतना रात को सोते सीधे और उठते टेढ़े, और पता है पूरी सुबह लग जाती है, पूरी सुबह लग जाती है अपने आप को सीधा करने में, और आपको तो समझ में आता नहीं। रिमोट तो मुझे नहीं देंगे, दूर दूर रहिए, नहीं देंगे। हाथ धोती है गुड्डन। हाँ, आपको यही सबक सिखाने के लिए हमने आज आपके रूम का एसी भी ऑन कर दिया और ये रिमोट पे छुपा लिया और आपका कंबल भी उठा लिया। अब आपको समझ में। गुड्डन, अगर तुमको ठंड लग रही है तो अंदर जाके कहीं और सो जाओ ना। मेरा कमरा ठंडा करने का क्या मतलब है? तुम्हें कंबल रखना है रखो, पर अभी क्या, अभी एसी बंद करो। नहीं करेंगे। ठीक है, मत करो। मैं जाके अलमारी में से दूसरा कंबल ले लेता हूँ, तुम्हें जैसे सोना है तुम सो। ले लो। अरे 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 अरे, क्या हुआ जिंदल साहब? कपड़ नहीं खुल रहा है? अरे एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना, क्या पता खुल जाए। कीजिए कीजिए। ओह, चाबी नहीं है आपके पास? होगी भी कैसे, चाबी तो हमारे पास है। इसी से खुलती है ना आपकी अलमीरा? नहीं, नो। गुड्डन, अलमारी की चाबी मुझे अभी के अभी हाथ में दो। गुड्डन, चाबी नहीं मिलेगी। गुड्डन, अलमारी की चाबी नहीं देंगे। अब आपको पता चलना चाहिए कि ठंड में सोने पर क्या होता है। क्या कर रही हो तुम?
कमरे की बातें कोई सुन ना लेना, इसलिए दरवाजा बंद किया। खास करके वो इंस्पेक्टर रावत। ऐसी भी क्या बात है, खुद ही बता दो। आपको तो पता ही नहीं है। नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। पहले आपके टायर तो बंद। किसने मांगी तुम्हारी हेल्प? मेरी टाई गंदी करती। बहुत बुरा लग रहा है ना आपको टाई खराब होने पर। पर आपको एक बात बता दे, ये टाई खराब होने के ना जिम्मेदार भी आप ही हैं। तुम साफ साफ कहोगी क्या कहना चाहती हो? क्या नाम है हमारा? गुड्डन अक्षर जिंदल। मतलब कि हमारे नाम के आगे आपका नाम लगता है, तो हमारा इतनी नजदीकी का रिश्ता है और आपको इतना नहीं पता हम सोए कहाँ थे। खुद ही बता दो कहाँ सोई थी। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जिंदल साहब, जो आपने ये जानना जरूरी समझा। जब हमने आपको कल रात को बोला कि हम जाकर पूल के पास सो जाएंगे, आपने क्या बोला? क्या बोला आपने? चाहे तुम पूल के अंदर सो जाओ पर मुझे सोने दो, ये बोला ना आपने। तो हमने यही किया, पूल के पास जाकर सो गए। तो हम जब पूरी रात हम पूल के पास ठंड में सोएंगे तो हमें सर्दी पे लगेगा और छींके भी आएंगी ना। भेजा तो भेजा, हमें लेने भी नहीं आए। गुड्डन, मुझे सीरियसली लगा था कि तुम क्या लगा था? कि हम दादी के रूम में जाकर सो गए होंगे? हाँ, क्या लगा था आपको? कम से कम जिसके नाम के आगे आपका नाम लगता है उसका आपको पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। पर नहीं, कुछ बातें इतनी बड़ी क्या कहता? गुड्डन, हमारे सामने ना मरने की बातें मत क्या करो। अरे वो मरने ही छोड़ा ना आपने। गुड्डन, तुम बहुत पूल के पास ठंडी लग रही थी तो कहीं और जाके सो जाती। ड्रामेबाज कहीं की। जुकाम हो गया? आपके जिंदल साहब आपको लेने नहीं आए? हमने तो आपको पहले ही सूचित किया था। हमारी बात सुन लेती ना तो ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता आपको। खामा का शर्त भी हार गई आप हमसे। शर्त हार गए? हम हार गए ना? एक मिनट, आइए हमारे साथ आइए, पीछे पीछे आइए 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 ना, आइए थोड़ा जल्दी आइए। यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ खड़ी हुई है, इसके साथ दीवार के साथ सटकर। आप करना क्या चाहते? हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसके दीवार के साथ सट के खड़े हो जाइए बस। पेन दीजिए। कलम, हिंदी में कलम कहते हैं, होगी ना आपके पास? थैंक यू सो मच। वैसे खड़ी रहेगा। हाँ, और ये हो गया। हटिए हटिए, साइड हटिए। हाँ, अब आप हमें एक बात बताइए, आपको ये निशान दिखाई दे रहे हैं? अब इन निशान के बीच का जो ये अंतर है, इसका क्या मतलब है? वो आपको समझ में आता है? आता है?
नहीं आता, हम समझाते हैं ना आपको। इन निशानों के बीच के अंतर का मतलब ये है कि हमारे बीच सिर्फ कद काठी का अंतर नहीं है, हमारे बीच उम्र और तजुर्बे का भी अंतर है, समझ रहे हैं ना? आज फिर से है ना ठंड में कुल्फी जमने के लिए तैयार हो जाओ गुड्डन, क्योंकि जिंदल साहब का दिल तो ठंडी में जम चुका है और वो पिघले कभी नहीं। लॉर्ड कृष्णा हमारी मदद करना। रावत अंकल का क्या करें? कल तो हमें वो ब्लैंकेट देकर अपनी साइड पर करना चाह रहे थे और आज तंबू कड़वा दिया यहाँ पर। अच्छा लगा तुम्हारा टेंट? अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। आपने किया ये सब? तो और कौन करेगा? अब तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें यहीं सोना है तो करना पड़ा मुझे। तुमसे कहा मैंने कितनी बार कि माँ के कमरे में सो जाओ, पर नहीं, तुम एक अड़ियल घोड़े की तरह यहीं सोने के लिए अड़ी रही। तो यहीं पूल के पास तुम्हारा ये तबेला, तुम्हारा ये बेडरूम बनाना पड़ा। एक मिनट, पहली बात तो ये कि अगर हम अड़ियल होते ना तो हम घोड़ा नहीं होते, हम घोड़ी होते। और दूसरी बात भी सुन लीजिए, हम अड़ियल नहीं हैं, आप अड़ियल हैं। आपने ये बेडरूम बनवा दिया हमारे लिए, काढ़ा लेकर आए और तो और हमें सर्दी से बचाने के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए, पर हमें अपने बेडरूम में नहीं सुला सकते हैं ना? गुड्डन, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें ठंड में सोना पड़ा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे कमरे में सोने की जिद क्यों कर रही हो। अभी 2 दिन पहले तक तुम खुद नहीं सोना चाहती थी ना वहां पर, तो अब सडनली क्या हो गया है? देखो, हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि नहीं? तुमने चुना था कि तुम बालकनी में सोगी, तो अब ये अजीब बिहेवियर क्यों कर रही हो? जिंदल साहब को रावत जी के बारे में कैसे बताएं? उनको रावत जी पर इतना भरोसा है कि वो हमारी बात समझना तो छोड़ो, सुनेंगे भी नहीं। बता दिया तो सच में कुल्फी जमने के लिए छोड़ जाएंगे हमें यहीं पर। टहलने का निकल गई, तुमसे बात कर रहा हूं ना, बोलोगी क्या हुआ है? जिंदल साहब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका देख के नहीं, दुकान, कान साफ करने वाले की दुकान। तो आप है ना वहां जाकर अपने कान साफ करवा लीजिए। अब क्योंकि आपको पता नहीं कुछ बात समझ में नहीं आती कि आप सुनना नहीं चाहते कि आपको सुनाई नहीं देता। आपको ना कान साफ कराने की देखिए बहुत जरूरत है, क्योंकि हम आपको 300 करोड़ बार बता चुके हैं, बाप रे 300 करोड़ बार, कि हमारा नाम गुड्डन अक्षर जिंदल है। तो मतलब हम इस घर की सास है ना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे उस कमरे में सो सकते हैं। तो फिर मतलब अब हमें उसी कमरे में सोना है, और नहीं तो ठीक है हम यहाँ पजामा पार्टी करते रहेंगे। और नहीं, एक सेकेंड, हम क्यों करें पजामा पार्टी, क्यों करें? नहीं, आप है ना ये अपना एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हेलो, व्हाट? काम वाला फोन, इनको तो 100 साल लग जाएंगे बात खत्म करने में। हम एक काम करते हैं, सारा सामान उठा के इनके कमरे में रखाते हैं, इनको पता भी नहीं चलेगा।